मैक 4.5 यानी कि 5500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। पलक झपकते ही दुश्मन का गेम ओवर। ये भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल हो रही अस्त्र MK-1 मिसाइल की नई और खौफनाक ताकत है। रक्षा वैज्ञानिकों ने स्वदेशी बियॉन्ड विजुअल रेंज एयर टू एयर मिसाइल की रेंज को 110 किलोमीटर से बढ़ाकर 160 किलोमीटर करने का फैसला किया है। इस एक अपग्रेड ने पाकिस्तान के मिलिट्री हेडक्वार्टर और एयरफोर्स के गलियारों में खलबली मचा दी है, क्योंकि अब पाकिस्तान का लगभग 50% से भी ज्यादा ऑपरेशनल एयर स्पेस सीधे भारत के निशाने पर आ चुका है। पाकिस्तान के सबसे सुरक्षित माने जाने वाले एयरबेस चकलाला यानी नूर खान, सरगोधा और कामरा, जो सीमा से महज 100 से 150 किलोमीटर के रेंज पर हैं, अब पूरी तरह से असुरक्षित हो चुके हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि भारतीय फाइटर जेट्स या ड्रोन बिना बॉर्डर को पार किए अपने ही हवाई क्षेत्र में रहकर पाकिस्तान के अंदर तबाही मचा सकते हैं। तो आखिर ये रेंज कैसे बढ़ी है? ये एडवांस टेक्नोलॉजी का मास्टर स्ट्रोक आखिर है क्या? अस्त्र MK-1 मिसाइल की जो रेंज 110 किलोमीटर है, उसे बढ़ाकर 160 किलोमीटर करना कोई मामूली बदलाव नहीं है। भारतीय रक्षा वैज्ञानिकों ने इसके लिए मिसाइल के अंदरूनी सिस्टम को पूरी तरह से री इंजीनियर किया है। एडवांस ट्रैजेक्टरी ऑप्टिमाइजेशन किया गया। मिसाइल हवा में उड़ते समय सबसे छोटा और सबसे सटीक रास्ता खुद ही तय करेगी, जिससे उसकी एनर्जी वेस्ट ना हो। नेक्स्ट जेन प्रोपल्शन टेक्नोलॉजी, इसके सॉलिड फ्यूल मोटर और बूस्टर को अपग्रेड किया गया, जो इसे लगातार हाई स्पीड पर बनाए रखने में मदद करता है। स्मार्ट एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम है। ये सिस्टम मिसाइल के उड़ने के दौरान उसकी पावर और स्पीड को इस तरह से मैनेज करता है कि वो आखिरी सेकंड तक अपने टारगेट का पीछा कर सके। इस अपग्रेड के बाद अस्त्र MK-1 को सबसे पहले भारत के मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस और हाई एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस ड्रोन्स पर तैनात किया जाएगा। इसके बाद इसे भविष्य में मानव रहित लड़ाकू विमानों यानी कि अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल और सुखोई 30 MKI व तेजस जैसे फाइटर जेट्स के साथ इंटीग्रेट किया जाएगा। इसकी जो खतरनाक शक्ति है वो है इसकी 5500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और इसका नो एस्केप जोन। इस मिसाइल की जो सबसे बड़ी खासियत है वो इसकी तूफानी रफ्तार है। इंडियन डिफेंस रिसर्च विंग की रिपोर्ट के अनुसार ये मैक 4.5 की स्पीड से उड़ती है। इसका मतलब है कि 160 किलोमीटर की दूरी तय करने में इसे मात्र 2 मिनट से भी कम समय लगेगा। जब ये मिसाइल दागी जाएगी तो पाकिस्तानी पायलट्स के पास वार्निंग सिस्टम से अलर्ट मिलने के बाद कुछ भी रिएक्ट करने या बचने के लिए कुछ सेकंड्स का ही वक्त होगा, और इतने कम समय में किसी भी फाइटर जेट का बच निकलना नामुमकिन हो जाता है। इससे भी ज्यादा खतरनाक है इस मिसाइल का नो एस्केप जोन। मिलिट्री टर्म्स में ये वो दायरा है जहां अगर कोई दुश्मन का विमान आ जाए तो मिसाइल उसे ढूंढकर मार ही गिराएगी, चाहे वो पायलट कितने ही दांवपेच क्यों ना लगा ले। अस्त्र MK-1 का नो एस्केप जोन 50 से लेकर 80 किलोमीटर का है। इस दायरे में आते ही दुश्मन के विमान का बचना नामुमकिन हो जाता है। अस्त्र MK-1 का नाम सुनते ही पाकिस्तान की टेंशन बढ़ चुकी है और अब वो चीन के भरोसे है। भारत के इस कदम से पाकिस्तान के एयर डिफेंस और ऑपरेशनल स्ट्रेटेजी पर बहुत भारी दबाव है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और आर्मी के चीफ आसिम मुनीर की चिंता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि उनके टॉप एयरबेस अब भारत के रडार और मिसाइल की रेंज में आसानी से आ चुके हैं। इस भारतीय खतरे से निपटने के लिए पाकिस्तान अब पूरी तरह से चीन के रहमो करम पर है। पाकिस्तान अपनी वायुसेना के JF-17 और J-10C फाइटर जेट्स में चीन की बनी हुई PL-15 मिसाइलों को तैनात कर रहा है। चीन का दावा है कि इन मिसाइलों की रेंज 145 से 200 किलोमीटर के बीच है। इसके जरिए पाकिस्तान एयर टू एयर कॉम्बैट में भारत की बराबरी करने की कोशिश में लगा हुआ है। लेकिन बात यही नहीं रुकने वाली है। भविष्य में भारत का पलड़ा और भारी होगा जब अस्त्र MK-2 आएगा। हवाई युद्ध यानी कि एरियल वॉरफेयर का एक सीधा सा नियम है कि जो बिना बॉर्डर को पार किए सबसे पहले और सबसे लंबी दूरी से अपने दुश्मन को लॉक करेगा, जीत उसी की होगी। फिलहाल चीन की PL-15 के दम पर पाकिस्तान खुद को सुरक्षित दिखाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन भारत का अगला कदम इस गेम को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख देगा। भारतीय वैज्ञानिक अब अस्त्र MK-2 पर काम कर रहे हैं, जिसकी रेंज 220 किलोमीटर या उससे भी ज्यादा होने वाली है। जब अस्त्र MK-2 भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होगी तब पाकिस्तान का पूरा ही डिफेंस सिस्टम घुटनों पर आ जाएगा। भारत की बढ़ती ताकत न सिर्फ पाकिस्तान के लिए एक सख्त संदेश है, बल्कि पूरे ही रीजन में भारत की सैन्य और रणनीतिक यानी कि स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस को हमेशा के लिए मजबूत करने वाला कदम है।